हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 16 पार्ट। अब तक हमने देखा पांचों फ्रेंड फोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वे सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी फोन का एक्स बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं फोन अपने फ्रेंड्स को अंदर भेजती है ताकि वो उससे बात कर सके। उसका एक्स बॉयफ्रेंड पियन को गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश करता है। वे दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी फोन उन्हें रोक देती है, उन्हें समझाती है। अब पियन अंदर चला जाता है और फोन अकेले में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है। फोन उसे डांटते हुए कहती है कि वो यहाँ क्यों आया है, वे ब्रेकअप भी कर चुके हैं, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसका बॉयफ्रेंड ओंग कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हें सरप्राइज देने, तुम्हें खुश करने, लेकिन तुम खुश होने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रही हो। तुमने मुझसे ब्रेकअप तो कर लिया, लेकिन मुझे ये बताओ मेरी गलती क्या है। फोन उसे कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती और ऐसा सरप्राइज कौन किसको देता है। बाइक का पॉल्यूशन चारों तरफ फैलाना, इतना शोर करना, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं कि इससे दूसरे लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। ओंग कहता है, मुझे लोगों की बातों से नहीं तुम्हारी बातों से फर्क पड़ता है, मुझे उनकी नहीं सिर्फ तुम्हारी चिंता है। अब फन गुस्से में कहती है, मैं तुमसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती। अब वो अंदर चली जाती है। ये सब सुनकर ओंग बहुत सैड हो जाता है। आगे फन और उसके फ्रेंड ड्रिंक करते हैं। सारे फ्रेंड बहुत सैड हो चुके थे, सबसे ज्यादा तो पियन, वो बहुत ही परेशान दिख रहा था। अब सब अपने घर जाने लगते हैं। फन सबको थैंक्स कहती है क्योंकि उन सब ने मिलकर उसके बर्थडे को खास बनाया। पियन जाते हुए बहुत सैड दिख रहा था। अब पियन प्रेम को घर ड्रॉप करता है। प्रेम उसे कहती है, घर पहुंचने पर मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। आगे पियन फोन से कॉल करके बात करता है और प्रेम को मैसेज कर बताता है कि वो घर पहुंच चुका है। प्रेम उसे गुड नाइट कहती है और सोने चली जाती है। आगे हम देखते हैं पियन फुन के साथ है। वे दोनों कार से कहीं जा रहे हैं। फुन उसे ओंग की तरफ से सॉरी कहती है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करती है कि उसके और ओंग के बीच में अब कुछ भी नहीं है। वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, ना ही उससे कभी बात करती है। वो चाहे तो उसके सोशल मीडिया ग्रुप को भी चेक कर सकता है। पियन ये सब सुनकर कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं, तुम्हें मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैंने उस समय तुम्हारे और ओंग के बीच की बातें सुन ली थी। आगे फुन पियन को कहती है, अब जब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो तो मेन बात पर आते हैं। उस दिन मैंने तुमसे गिफ्ट के बारे में कुछ कहा था। पियन कहता है, कौन सा गिफ्ट, हम सब ने तुम्हें गिफ्ट तो दे चुके हैं। फुन कहती है, वो सब तो बाकी फ्रेंड्स की तरफ से था, मुझे तो तुमसे गिफ्ट चाहिए और वो गिफ्ट तुम हो। पियन थोड़ा हैरान होता है और मान जाता है। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। उधर प्रेम अभी सोई नहीं होती है, वो पियन के बारे में ही सोच रही थी और वो बहुत सैड होती है। उधर पियन और फुन एक रूम में होते हैं जहाँ वे दोनों इंटीमेट होते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश दिख रहे थे। अब अगला दिन शुरू होता है। फन पियन को कॉलेज ड्रॉप करती है। आर्ट ये सब देखकर थोड़ा सैड होता है। आगे हम देखते हैं चंपो, फन, प्रेम तीनों कॉलेज ग्राउंड में बैठे हैं। वे तीनों आपस में अपने ड्रेस क्लोथ्स के बारे में बात कर रही थी। अब पियन वहां आता है और उनको कहता है कि वो अपनी क्लास में जा रहा है। प्रेम उसे देखकर बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी, लेकिन फन ये देखकर खुश नहीं थी क्योंकि वो उनसे जेलस थी। और चंपो प्रेम और पियन के रिएक्शन को ही देख रही थी। वो तो यही सोचती है कि प्रेम पियन डेट कर रहे हैं और किसी को नहीं बता रहे, लेकिन असलियत में तो पियन फुन के साथ डेट कर रहा है और वो प्रेम को भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बता रहा। आगे हम देखते हैं प्रेम पूरे दिन पियन के मैसेज का वेट करती है कि शायद वे दोनों साथ में कुछ पल बिताएं, लेकिन पियन तो फुन के साथ होता है। वो उसके साथ डिनर पर जाता है। एक तरफ फुन और पियन साथ में डिनर एंजॉय कर रहे थे, उधर दूसरी तरफ प्रेम पियन का अभी भी वेट कर रही होती है। वेट करते करते शाम हो चुकी थी। आर्ट भी दूर से प्रेम को देख रहा था। वो जानता था कि प्रेम पियन का ही वेट कर रही है। वो उसके लिए काफी सैड था। अब प्रेम अपने घर आ जाती है। वो काफी इरिटेट और सैड फील करती है। हम देखते हैं कि फुन पियन के घर पर है। वे दोनों वहाँ रोमांस करते हुए एक दूसरे में डूबे हुए हैं। उधर प्रेम काफी दुखी होती है, लेकिन उसको फुन और पियन की सच्चाई नहीं पता। वो पियन के बारे में ही सोच रही होती है। पियन ने उसे सुबह से कोई भी मैसेज नहीं किया था, जिससे वो काफी उदास थी। वो फुन के बर्थडे वाला टैटू हटाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो टैटू उतर नहीं पाता। तभी प्रेम को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखती है कि उसकी मॉम बेहोश हो चुकी है। प्रेम काफी घबरा जाती है क्योंकि उसका इस दुनिया में उसकी मॉम के सिवाय कोई और नहीं है और वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है।
उधर फुन पियन के बनाए हुए कुछ पेंटिंग देखती है जिसमें एक पेंटिंग प्रेम की भी होती है। फुन वो देखकर काफी जेलस होती है। अब प्रेम हेल्प के लिए फुन को कई बार कॉल करती है लेकिन फुन एक बार भी उसका कॉल अटेंड नहीं करती क्योंकि वो अब प्रेम से कहीं ना कहीं नफरत करने लगी थी। आगे हम देखते हैं रेस्क्यू टीम प्रेम की मॉम को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब प्रेम ने हेल्प के लिए बाद में आर्ट को कॉल किया था। आर्ट उसके साथ ही होता है। प्रेम काफी घबराई होती है। उसकी मॉम को अभी तक होश नहीं आया था। अब वे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसके मॉम को वहां एडमिट किया जाता है। आर्ट प्रेम को संभालता है क्योंकि प्रेम काफी पैनिक में थी। उधर फुन और पियन साथ में कुछ बातें करते हैं और साथ में सो जाते हैं। फुन पियन को ये भी नहीं बताती कि प्रेम ने उसे कितनी बार कॉल किया है। अब प्रेम हॉस्पिटल में बैठी होती है। आर्ट भी उसके साथ होता है। वो प्रेम को पानी पीने को देता है। आगे वो पियन को कॉल करता है लेकिन पियन का फोन साइलेंट था। फुन उस कॉल को देख लेती है पर वो कॉल नहीं उठाती। वो कॉल को इग्नोर कर देती है और ना ही पियन को बताती है। आगे हम देखते हैं प्रेम की मॉम पहले से बेटर है। डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। प्रेम उन्हें देखकर बहुत खुश थी। अब वे घर आ जाते हैं। प्रेम की मॉम आर्ट और बाकी रेस्क्यू टीम को थैंक्स कहती है क्योंकि उन्होंने उनकी टाइम पर हेल्प करके उनकी जान बचाई थी। वे सब कहते हैं ये तो उनका फर्ज था। आगे प्रेम वाइन के ग्लास के टुकड़ों को उठा रही होती है। उसकी मॉम प्रेम को कहती है कि उसे सबको स्वीट जूस देना चाहिए। अब प्रेम सबके लिए स्वीट जूस लाती है और सबको सर्व करती है। वहाँ आर्ट प्रेम की हेल्प भी करता है वो ग्लास के टुकड़ों को साफ करने में। प्रेम की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन आर्ट कहता है वो तो बस प्रेम की हेल्प करना चाहता है। उसकी मॉम ये देखकर काफी हैरान थी और खुश भी थी कि आर्ट प्रेम का कितना अच्छा फ्रेंड है। अब आर्ट वो जूस पीते समय उसको देखते रह जाता है क्योंकि वो सेम जूस उसकी मॉम भी उसके लिए बनाती है। वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि इससे उसे उसकी अपनी मॉम की याद आ गई थी। बाकी सब उससे पूछते हैं कि वो इतने प्यार से उस जूस को क्यों पी रहा है, ऐसी क्या खास बात है। वो उन्हें बताता है इस जूस के कारण मुझे मेरी कुछ अच्छी यादें याद आ गई। सब ये सुनकर काफी खुश होते हैं। अब वे वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए वे प्रेम को कहते हैं कि आर्ट की गर्लफ्रेंड तो हमारी गर्लफ्रेंड के बराबर है और हम तुम्हारे लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। आर्ट हंसते हुए कहता है प्रेम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं एक अच्छी फ्रेंड है। वे एम्प्लॉय आर्ट को कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। अब आर्ट प्रेम को कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या किसी हेल्प की तो मुझे बेझिझक कॉल करना। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। प्रेम उसे थैंक्स कहती है। अब आर्ट भी अपने घर चला जाता है। प्रेम आर्ट के कारण काफी खुश दिख रही थी। अब आर्ट अपने घर पर था। वो प्रेम को मैसेज कर कहता है कि वो घर पहुंच चुका है। प्रेम उसे दोबारा थैंक्स कहती है। आर्ट उसे कहता है उसे अब अपनी मॉम का पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। प्रेम कहती है मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मॉम ने फिर से डैड के बारे में पूछा। ये एक अच्छा साइन नहीं है इसलिए मुझे फिर से उनकी चिंता होने लगी है। आर्ट उसको समझाता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आगे फुन अपने घर जा रही थी। वो पियन को बाय कहती है। पियन भी उसके कारण बहुत खुश था। आगे जब वो अपना फोन चेक करता है तो वो आर्ट के मिस्ड कॉल देखता है। वो उसे कॉल करके कहता है मुझे माफ करना मैं सो गया था। आर्ट कहता है तुम्हें कॉल करने में इतनी देर क्यों लग गई। कोई बात नहीं मैंने कॉल इसलिए किया था क्योंकि प्रेम की मॉम ड्रिंक करते हुए बेहोश हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम में थी लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वो अब पहले से बेटर है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुकी है। पियन को ये सुनकर काफी दुख होता है कि वो प्रेम की कोई हेल्प नहीं कर पाया। वो आर्ट से कई बार सॉरी कहता है। आर्ट कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम इतना गिल्टी फील मत करो। अगले दिन सुबह पियन प्रेम के घर जाता है। वो उसकी मॉम के लिए बहुत सी चीजें लाया था जैसे फ्रूट्स और मिल्क जैसी चीजें। वो प्रेम को फ्लावर्स देता है। प्रेम ये देखकर बहुत खुश थी। वो कहती है ये फ्लावर्स तो मॉम को बहुत अच्छे लगेंगे। पियन कहता है ये फ्लावर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। अब वो उसकी मॉम की हालत पूछता है कि वो अब कैसी है। प्रेम बताती है कि उसकी मॉम के एंकल में अभी स्प्रेन है जिसके कारण उनके पैरों में अभी प्लास्टर भी लगाया गया है। आर्ट ने रात को उसकी हेल्प की थी। वही टाइम पर आकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। ये सब सुनकर पियन काफी सैड था क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया था। अब प्रेम उसे अंदर लेकर जाती है। पियन उसकी मॉम को कहता है आपको अब कैल्शियम से भरपूर चीजें खानी होगी जिससे आपके बोन्स मजबूत होंगे, इसलिए मैं आपके लिए ये सब फ्रूट्स लेकर आया हूँ। उसकी मॉम कहती है लगता है तुम्हारे पेरेंट्स डॉक्टर हैं जो तुम इतनी सारी चीजें जानते हो। पियन हंसते हुए कहता है हाँ मेरे मॉम डैड दोनों ही डॉक्टर हैं, सिर्फ मैं ही आर्ट के स्ट्रीम में हूँ। उसकी मॉम कहती है वैसे मैं दूध नहीं पीना चाहती। तभी प्रेम कहती है नहीं आपको पीना ही होगा। वो पियन से कहती है मेरी मॉम को दूध बिल्कुल पसंद नहीं। आगे वो अपनी मॉम से कहती है आपको दवाइयाँ तो खानी ही है, साथ में स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना छोड़ना होगा। ये सब आपके लिए करना अब बिल्कुल मना है। उसकी मॉम पियन से कहती है देखो
प्रेम मुझ पर कितना जोर जमा रही है, मेरे लिए इतना हार्ड बन गई है। मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ जो मुझे इतने सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। प्रेम कहती है आप सिर्फ ड्रिंक स्मोकिंग के कारण ही बीमार हो। अगर आर्ट और उसके फ्रेंड टाइम पर नहीं आते तो मैं वो सब अकेले कैसे हैंडल करती। ये नहीं सुनकर दोबारा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो आर्ट की काफी तारीफ कर रही थी। अब प्रेम की मॉम प्रेम को तैयार होकर कॉलेज जाने को कहती है, लेकिन प्रेम कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो अपने मॉम के पास ही उनकी केयर करना चाहती थी, पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे उनके कारण कॉलेज स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें दुख होगा। प्रेम मान जाती है और तैयार होकर पीएन के साथ कॉलेज जाने लगती है। वो भी पीएन के साथ बस में थी। वो ग्रुप में मैसेज कर सबको बताती है कि कल रात को क्या क्या हुआ था। सब ये सुनकर काफी शॉक्ड होते हैं। वो आर्ट को थैंक्स कहते हैं। आर्ट उन्हें कहता है कि उन्हें तारीफ करने की जरूरत नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं है। चंपू आर्ट की तारीफ करते हुए कहती है तुम तो बहुत कूल इंसान हो। आर्ट कहता है हाँ, अगर फ्यूचर में तुम्हारी और सीनियर गो की फाइटिंग हुई तो मैं ही तुमको एम्बुलेंस से बचाने आऊंगा। चंपू हंसते हुए कहती है उससे पहले मैं तुमसे फाइटिंग करूंगी। आर्ट ये सुनकर हंसने लगता है। प्रेम भी ये सब चैटिंग देखकर खुश दिख रही थी। अब पीएन को नींद आने लगी थी। वो प्रेम के कंधों के सहारे ही सो जाता है। सोते हुए पीएन को देखकर प्रेम बहुत खुश दिख रही थी। वो पीएन के अपने साथ की फोटो भी खींच लेती है। उसके चेहरे पर स्माइल थी, इसका मतलब वो भी पीएन को लाइक करने लगी है। अब वे कॉलेज पहुंच जाते हैं। पांचों फ्रेंड अपनी क्लास अटेंड करते हैं। हमेशा की तरह कुछ स्टूडेंट क्लास में बोर हो रहे थे और कुछ सो रहे थे। क्लास के बाद चारों फ्रेंड प्रेम से उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं। वे सब डिसाइड करते हैं कि वो उसकी मॉम को देखने जाएंगे। प्रेम सबको बताती है कि उसकी मॉम अब ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम में नहीं है और पीएन तो मेरे घर सुबह ही आया था। वो मॉम के लिए बहुत सी चीजें लाया था। फुन ये सुनकर थोड़ी जेलस थी कि पीएन प्रेम की कितनी केयर कर रहा है। अब पीएन और फुन कैंटीन जाते हैं। वहाँ फुन पीएन से बात घुमाते हुए पूछती है तुम सुबह प्रेम के घर गए थे और मुझे बताया भी नहीं, वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पीएन थोड़ा सैड दिख रहा था। अब पांचों फ्रेंड प्रेम के घर जाते हैं। वहाँ वे सब उसकी मॉम के साथ डिनर करते हैं। चंपू प्रेम से कहती है कि कल रात को क्या क्या हुआ था और ऐसा क्या हुआ जो तुमने पीएन की बजाय आर्ट को कॉल किया, क्योंकि अक्सर पीएन तुम्हारी हेल्प करता है। पीएन ये सुनकर सैड होते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं उस समय गहरी नींद में था, इसलिए मुझे कॉल का पता नहीं चला। फुन कहती है पीएन ये तो बहुत बुरा हुआ। अब प्रेम कहती है कोई बात नहीं, आर्ट ने मेरी हेल्प कर दी थी, वही मेरी मॉम को एम्बुलेंस में लेकर गया था। अब चंपू उसकी मॉम को कहती है आप अब कैसा फील कर रही हैं और उस समय एम्बुलेंस में कैसा फील कर रही थी। उसकी मॉम कहती है अभी तो मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन एम्बुलेंस में मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बेहोश थी। प्रेम कहती है मॉम आपको वो सब इसलिए याद नहीं क्योंकि आप ड्रंक थी। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है, एक आप ही तो हो मेरी इस दुनिया में। उसकी मॉम हंसते हुए कहती है प्लीज मेरी कंप्लेन मत करो, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। दोनों साथ में बहुत खुश थे। अब वे सब डिनर करते हैं। आगे पीएन प्रेम के साथ बर्तन साफ करने में उसकी हेल्प करता है। वे दोनों किचन में थे। बाहर से ये सब फुन भी देख रही थी। वो बहुत सैड और जेलस थी क्योंकि पीएन प्रेम के साथ था। ये सब प्रेम की मॉम भी देख लेती है कि फुन उन दोनों पर नजर रख रही है। वो भी समझ जाती है कि फुन पीएन को लाइक करती है। पीएन और प्रेम किचन में सफाई करते हुए बहुत ही खुश थे। आगे फुन और चंपू घर जाने लगते हैं। आर्ट उन्हें कहता है मैं अभी अभी सबके लिए ड्रिंक लाया हूँ, मुझे लगा हम सब साथ में एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम दोनों तो जा रहे हो। फुन कहती है नेक्स्ट टाइम हम साथ में ड्रिंक करेंगे, लेकिन अभी मुझे कोई काम है, तुम बाकी सबके साथ ड्रिंक कर सकते हो। आगे चंपू कहती है मुझे मेरे डैड डांटेंगे क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। फुन चंपू को भी घर ड्रॉप करने जाती है। अब आर्ट अंदर जाता है। वो सबको बताता है कि फुन और चंपू जा चुकी हैं। प्रेम कहती है अब हम ये ड्रिंक किसके साथ करें। उसकी मॉम मजाक में कहती है मैं कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। प्रेम उनको कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसकी मॉम कहती है मुझे पता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैंने अभी अभी मेडिसिन खाई है, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी। सब हंसने लगते हैं। अब प्रेम और पीएन उनको कमरे में लेकर जाते हैं क्योंकि वो अकेले नहीं चल सकती। अकेले चलने से उनके एंकल पर वेट पड़ सकता है जिससे उनका चोट भी बढ़ सकता है। आर्ट भी उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन पीएन पहले ही प्रेम की हेल्प करने लगा था। वो थोड़ा सैड दिखता है और उनसे कहता है कि उसे अब घर जाना होगा, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। प्रेम सैड होते हुए कहती है अब सब के सब घर जाने लगे। आर्ट कहता है कोई बात नहीं, पीएन तो यहाँ पर है। अब वो वहाँ से चला जाता है। आगे पीएन भी वहाँ से जाने लगता है। प्रेम उसे कहती है मैं उस साइकियाट्रिस्ट से अपनी मॉम को दिखाना चाहती हूँ जो तुमने मुझे पहले बताया था, क्या तुम मेरे लिए उनसे दोबारा बात करोगे। पीएन कहता है हाँ मैं जरूर बात करूंगा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फाइनल प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद हम दोनों साथ में उस डॉक्टर के पास चलें। प्रेम कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम सही शेड्यूल देखने के बाद साथ में चलेंगे और अपना ख्याल रखना, घर पहुँचने पर मुझे मैसेज जरूर करना। पीएन कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे
उसे मैसेज तो जरूर करना है कि मैं घर पहुंचा हूं या नहीं। वे दोनों हंसने लगते हैं। अब पियन वहां से अपने घर चला जाता है। प्रेम बहुत खुश दिख रही थी। अगले दिन हम देखते हैं पियन अपने प्रोजेक्ट डिजाइन बना रहा होता है। वहाँ फोन आती है और कहती है कि अब उसके साथ शाम को शॉपिंग पर जाएगा। पियन थोड़ा कंफ्यूज होता है। फोन कहती है क्या तुम प्रेम के साथ जाना चाहते हो? पियन कहता है हाँ, मैं प्रेम के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आज उसकी मॉम का एंकल प्लास्टर उतारा जाएगा, मुझे उनकी हेल्प करनी है। फोन कहती है कोई बात नहीं, हम कभी साथ में नेक्स्ट टाइम जाएंगे। वैसे तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, डोंट वरी, मैं अकेले शॉपिंग पर चली जाऊंगी। अब वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो बहुत ही सैड दिख रही थी और पियन भी उसके लिए सैड था लेकिन कंफ्यूज भी। अब आगे हम देखते हैं पांचों फ्रेंड कई दिनों तक अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं और टीचर को सबमिट करते हैं, सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। टीचर को भी उनका डिजाइन प्रोजेक्ट पसंद आता है। उन सब ने अपने प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की थी। अब उनका फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है, इसलिए वे सब टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब वे पांचों फ्रेंड गो के बार में होते हैं। वे सब वहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। गो भी उनको ट्रीट देते हैं। चोम्पू सबसे कहती है ये बताओ तुम सब अब हॉलीडेज में क्या करोगे? आर्ट कहता है मैं तो विलेज जाऊंगा, मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ। चोम्पू कहती है इस बार तो मैं भी चलूंगी। आर्ट कहता है तुमको छोड़कर मैं किसी को भी लेकर जा सकता हूँ। सब हंसने लगते हैं। आगे वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे उम्मीद है इस बार हम सब साथ में जाएंगे। प्रेम कहती है पता है वो विलेज बहुत ही सुंदर है, वहाँ की हरियाली, पहाड़, ब्रिज और सबसे इंटरेस्टिंग चीज वहाँ एक बहुत ही बड़ा पेड़ है जो मैंने कभी नहीं देखा था। वो लगभग 10 लोगों के राउंड के बराबर है। चोम्पू कहती है अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। प्रेम कहती है लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी मॉम को साइकेट्रिस्ट से दिखाना है ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके और उसमें पियन मेरी हेल्प करेगा क्योंकि वो डॉक्टर उनके रिलेशन में है और उसने मेरी मॉम के लिए उनसे बात भी कर ली है। फुन ये देखकर थोड़ी सैड होती है। आर्ट भी देखकर काफी सैड दिख रहा था। अब वो अपनी मॉम से बात करने बाहर चला जाता है और बाकी फ्रेंड ड्रिंक करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। जैसे चोम्पू कहती है मैं इस ट्रिप में कोई गड़बड़ी नहीं चाहती, नहीं तो मैं तुम सब पर बहुत गुस्सा करूंगी। सब वहाँ बहुत खुश दिख रहे थे। अब रात को प्रेम अपने घर में सिर्फ पियन को ही याद कर रही थी। वो पिछली बार की विलेज ट्रिप को याद कर रही होती है। वो पियन का पोस्ट कार्ड देखकर मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं पियन डॉक्टर से बात कर लेता है और प्रेम को कॉल कर बताता है कि वो आज शाम को डॉक्टर के पास चलने वाले हैं। उसने डॉक्टर से बात कर ली है। प्रेम ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब वो अपने मॉम के पास जाती है और कहती है मैं आपको शाम को डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ, वहाँ मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी। उसकी मॉम कहती है ठीक है, मैं भी एक्साइटेड हूँ वो सब देखने के लिए। उधर पियन डॉक्टर को कॉल कर बताता है कि वो शाम को उनके पास आने वाले हैं। वो बहुत ही खुश दिख रहा था। उधर फुन भी काफी खुश दिख रही थी। वो पियन को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम अभी फ्री हो? पियन सोचकर कहता है हाँ मैं भी फ्री हूँ। आगे वे दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। वे उस टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं। वे साथ में लंच करते हैं, कई चीजें शॉपिंग करते हैं। आगे प्रेम पियन को कॉल करती है और कहती है तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। वैसे क्या हम कहीं थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? पियन उसे सॉरी कहता है और कहता है मैं अभी बाहर कुछ खरीदने के लिए आया था, वैसे मैं तुम्हारे घर पर ही आ जाऊंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं से मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। फोन उसके कॉल के कारण काफी सैड हो गई थी। आगे पियन फोन को कहता है मुझे अब जाना होगा। पियन भी फोन के लिए उदास होता है। फोन उसे कहती है प्लीज तुम मत जाओ। वो बहुत ही सैड दिख रही थी। आगे का अगली पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।